बात अब करते हैं बिजनेस की। और आज बाजार में देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर तकनीकी दिक्कतों के चलते कारोबार ठप हो गया। यह ऐतिहासिक दिन रहा। सुबह 11:40 पर कनेक्टिविटी की दिक्कतों के चलते सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग रोक दी गई। कैश के साथ ही फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग बंद हो गई। बाद में सौदे निपटाने के लिए दोबारा 3:30 बजे ट्रेडिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक कारोबार हुआ। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एनएसई से जवाब मांगा है। और ट्रेडिंग हॉल्ट को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी एनएसई से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। सेबी ने बयान जारी कर कहा है कि एनएसई से तकनीकी दिक्कतों की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। सेबी ने कहा कि एनएसई ने डिजास्टर रिकवरी साइट पर कारोबार क्यों नहीं शिफ्ट किया, यह जवाब एनएसई को जल्द से जल्द देने के कहा गया है। सेबी ने कहा कि वो लगातार एनएसई के साथ संपर्क में इस पूरे दौरान था। सेबी ने कहा है कि एनएसई को 48 घंटे में शुरुआती रिपोर्ट देनी होगी। बहरहाल इसके बाद हालांकि बाजार दोबारा जब खुले 3:30 बजे तो ये ऐतिहासिक फैसला भी एक तरह से रहा कि 5 बजे तक मार्केट चलेगा। शेयर बाजार इसके बाद शानदार तेजी के साथ बंद हुए। मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई। साथ ही सरकारी ट्रांजैक्शंस के लिए निजी बैंकों पर लगी रोक हटने से बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी आई। हालांकि बाजार में आज की तेजी अतिरिक्त समय में देखने को मिली। आमतौर पर बाजार दोपहर 3:30 बजे तक होता है, लेकिन तकनीकी दिक्कत के चलते आज बाजार में शाम 5 बजे तक कारोबार हुआ। सेंसेक्स 1030 अंक और निफ्टी 274 अंक चढ़कर बंद हुए। बैंक निफ्टी भी 1335 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सरकार ने प्राइवेट बैंकों को बड़ी राहत दी है। अब सरकार प्राइवेट बैंकों के जरिए भी लेन देन करेगी, यानी आम लोगों को अब प्राइवेट बैंकों के जरिए भी पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। अभी सरकार सिर्फ सरकारी बैंकों के जरिए ही ट्रांजैक्शंस करती है। प्राइवेट बैंकों से ट्रांजैक्शन हटाने के बाद लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी और सरकारी बैंकों पर से बोझ भी कम होगा। देश में लैपटॉप, टैबलेट और फार्मा सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आज कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टर मिलेगा। कैबिनेट ने टैबलेट और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में करीब 7,000 करोड़ के पीएलआई की मंजूरी दी है, जबकि फार्मा सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दी गई है। दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां पीएलआई स्कीम का इंतजार कर रही थी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम जबरदस्त हिट रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्रिप्टो करेंसी पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे देश की वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने अपनी चिंता से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार देर सवेर इस पर कोई फैसला जरूर लेगी। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2018 में सभी बैंक्स और वित्तीय संस्थानों से क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त से जुड़ी सेवाएं देने पर रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई के निर्देशों को खारिज कर दिया था। कोरोना के मामले घटने और सरकार का खर्च बढ़ने से दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रह सकती है। डीबीएस बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर तिमाही में 1.3% की ग्रोथ रह सकती है। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से जीडीपी ग्रोथ इस वित्तीय वर्ष में लगातार 2 तिमाही जीरो से नीचे रही। जून में खत्म पहली तिमाही में जीडीपी 24% घट गई थी, जबकि सितंबर तिमाही में 7.5% की डी ग्रोथ हुई थी। सरकार दिसंबर तिमाही का जीडीपी डेटा शुक्रवार को जारी करने वाली है। लग्जरी प्रॉपर्टी में एनआरआईज का निवेश बढ़ने लगा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनोरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने वालों में एनआरआईज 73% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से पहले लग्जरी प्रॉपर्टी के कुल खरीदारों में एनआरआईज सिर्फ 41% है। रिपोर्ट के मुताबिक एनआरआईज की पहली पसंद बेंगलुरु और पुणे है। एनआरआईज ज्यादातर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। 90 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी को लग्जरी में काउंट किया जाता है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में तेजी से अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 63% बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अरबपतियों की बढ़ती रफ्तार के मामले में भारत दूसरे पायदान पर है। अभी भारत में 6,884 अरबपति हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी स्विफ्ट का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये कार का 3rd जनरेशन मॉडल है। इसकी शुरुआती कीमत 5,73,000 रुपए है। टॉप मॉडल के लिए आपको 8,41,000 रुपए चुकाने होंगे। फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी ने स्टाइल, फीचर्स और इंजन में काफी बदलाव किए हैं। नया इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगा।
फुली लोडेड मॉडल अब क्रूज कंट्रोल कलर MID के साथ आएगा।